आज हम देखने वाले एसईओ के बारे में। अब एसईओ क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि एसईओ है क्या? क्या है ये एसईओ? क्या करना चाहिए इस एसईओ का? तो मैं आपको भी सिर्फ 2 मिनट में या फिर थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि एसईओ क्या है, उसमें उसके जो ऑफ पेज ऑन पेज कैसे उनके वर्क करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखते रहिए, तभी आपको जो बेसिक है वो क्लियर हो पाएगा। तो एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ जो है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन है। तो एसईओ एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने वेबसाइट के रैंकिंग को SERP दैट मीन्स की सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ऑर्गेनिक तरीकों से इंक्रीज कर सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। फर्स्ट पेज पे लाने के लिए हमें एसईओ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। क्या आप ज्यादातर कोई भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो क्या आप नीचे टू पे क्लिक करके दूसरे पेज पे जाते हो? चलो मान लिया जाते भी होंगे, क्या आप तीसरे पेज पे जाते हो? नहीं ना, क्योंकि वहां पे 10 पेज दिए होंगे। सर्च इंजन में तो लाखों करोड़ों सर्च इंजन का जो भी लैंडिंग में पेज आता है, जो भी सर्च में जो आंसर आता है, बहुत सारे पेज में आते हैं। ठीक है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा जनरली, आप क्या करोगे अगर आपको नहीं आएगा? तो डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे। और आपने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे फर्स्ट में आया, सेकंड में, जितने भी उस पे नहीं मिला, तो क्या आप फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, जो नेविगेशन जो सॉरी फुटर में आता है पेज, उसमें आप क्लिक करोगे? पेज 1, पेज 2, पेज 3, जो हम पेजिनेशन अपने वेबसाइट में रखते हैं वो। ठीक है, तो आप एक बार जाओगे, 2 बार, चलो मान लीजिए तीसरी बार भी गए, बार बार आप जाओगे? नहीं ना। तो इसलिए हमें इस एसईओ का यूज करना पड़ता है, ताकि जो भी आप सर्च करें उसे हम रैंक में ला पाए। रैंक मीन्स के, रैंक मीन्स मतलब आपको पता ही होगा, 1 to 10, टॉप 10 में लाना होगा, टॉप 5 में लाना होगा, धीमे धीमे करके टॉप 1 पे जाना है। तो हम यूज करेंगे एसईओ, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड का यूज करेंगे। मेन जो है हमें स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज करना है। अगर हम स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज करेंगे, मार्केट स्ट्रेटेजी के साथ साथ हम यूज करेंगे, तो हमारा जो एसईओ, जो हमारा वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल में जो भी वीडियो है, तो वो रैंक पे आ सकता है। ज्यादातर लोग जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वो फर्स्ट पेज पे ही किसी वेबसाइट को खोलकर अपना डाउट या इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो 2 या 3 पेज पे जाते हैं, और 3 के बाद मुश्किल से ही कोई जाता होगा, ज्यादा नहीं जाते। तो सोचिए, अगर आपके पास एक वेबसाइट है और आप ब्लॉगिंग करते हो, आपका उससे पहला कोई टारगेट क्या होगा? ब्लॉगिंग करते हो तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या होगा? कि मेरा पेज है ना सबसे पहले आए, मैं ना ज्यादा अर्निंग करूं। क्योंकि अगर देखिए, अगर रैंकिंग में आएगा, लोग ज्यादा आपके देखेंगे, तो आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी। अभी का जो मेन स्ट्रेटेजी है लोगों का, वो क्या है? सबसे पहले कि मुझे अर्निंग कैसे भी करके मुझे अर्निंग करना है। अब जो कॉलेज वाले स्टूडेंट है ना, उनको भी अर्निंग करना है। जॉब वाले तो ऑलरेडी बैठे ही हैं। तो स्टूडेंट जो है ना, वो ज्यादातर कैसे कमाते हैं? तो कंटेंट राइटिंग करके कमाते हैं। अब जो ये एसईओ है, कंटेंट राइटिंग का मेन है ये फंक्शन। इसमें क्या होता है, हम जल्दी से जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं, तो इसमें बहुत ही ज्यादा पैसा है। तो आपको पहले एसईओ सीखना है। अगर कोई आपको बिजनेस करना है ऑनलाइन, आपको वेबसाइट सेल करनी है, तो आपको एसईओ आना चाहिए। आपका खुद का एक वेबसाइट बनाइए, देन उसको होस्ट करिए, देन उसमें रैंकिंग सेट करिए। मार्केट में आपको उसको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मार्केट जो एसईओ है उसमें तीन स्ट्रेटेजी है, 3 उसके पिलर है जिसका यूज करके हम एसईओ कर सकते हैं। तो ये जो है 3 पिलर वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। साधारण सी बात है कि आपके वेबसाइट पे लोग आए और आपके वेबसाइट को देखे, आपके ब्लॉग को देखे, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट 1 या 2 पेज तक नहीं आती है, 1 या 2 पेज तक नहीं आती, तो क्या आपकी वेबसाइट पे ज्यादा लोग आ पाएंगे? आप खुद ही थिंक करिए, उसके बाद मेरे को आंसर करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, आप खुद सोचिए कि अगर आपका वेबसाइट जो है फर्स्ट टॉप 10 के अंदर नहीं आएगा, तो आपकी वेबसाइट कौन देखेगा? फिर तो वही लोग देखेंगे ना जिसको आप लिंक शेयर करोगे, अदरवाइज कौन देखने वाला है? अब आप जो लिंक शेयर कर रहे हो वो हर जगह शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव है, तो आप सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप की स्टोरी में, व्हाट्सएप में स्टेटस भी रख सकते हो, या फिर पर्टिकुलर एक एक लोगों को सेंड करोगे। तो इस तरीके से आप थोड़े बहुत ऑडियंस तो ला ही सकते हो।
ये भी मार्केट की एक स्ट्रेटेजी है कि आपको ऑडियंस कैसे इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो 1 या 2 पेज तक आप जा सकते हो, उसके बाद कोई नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या आपके वेबसाइट पे ज्यादा लोग आएंगे अगर आपने रैंकिंग नहीं किया तो? निश्चित नहीं आ पाएगा। तो तो अब आपको एसईओ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ज्यादा क्लाइंट इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, तो एसईओ करके अपने वेबसाइट को फर्स्ट पे ला सकते हो। ठीक है, तब आपको ज्यादा पब्लिक को सेंड नहीं करना पड़ेगा, मैनुअली रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, भाई सब्सक्राइब कर दे, भाई मेरे वेबसाइट में देख, भाई मेरे वेबसाइट में रिव्यू दे। ये आपको बार बार कहना नहीं पड़ेगा। अगर आपने वेबसाइट बना ली है लेकिन आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं करेगा और कोई आपके वेबसाइट पे आएगा ही नहीं, तो फिर वेबसाइट बनाने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो रहने दीजिए, आप अगर खुद के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो। इसलिए एसईओ करके, ताकि हम अपने वेबसाइट को गूगल के सर्च में जब भी कोई सर्च करे तो रिजल्ट में वेबसाइट का रैंक इंक्रीज कर पाए। इसलिए आपको क्या करना है, एसईओ करना है, ताकि हम फर्स्ट पेज में उसको ला पाए। अब तक आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि एसईओ एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है, जिसके द्वारा गूगल के सर्च रिजल्ट जो पेज आता है उसमें हम अपने वेबसाइट का रैंक इंक्रीज कर सकते हैं, जिसका मेन गोल होता है गूगल को फर्स्ट रैंक पे लाना, मतलब गूगल के सर्च रिजल्ट में सबसे टॉप पर लाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वेबसाइट को देख पाए। सर्च इंजन अब कैसे काम करता है, ठीक है, तो अब आपको ये तो पता ही होगा कि एसईओ का फुल फॉर्म क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मैंने आपको बात की थी कि थ्री पिलर में काम करता है एसईओ। ठीक है, तो ऑन पेज है, ऑफ पेज है और एक टेक्निकल पेज है। ठीक है, तो अभी हम क्या बात करते हैं, टेक्निकल पेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब टेक्निकल पेज क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन में हमने बात की थी कि इस प्रोसेस में हम अपनी वेबसाइट को कर ली इंडेक्सिंग प्रॉपर। हम अभी इसको देखेंगे इंडेक्सिंग के बारे में, एसईओ के बारे में थोड़ी देर में, कि टेक्निकल प्रोसेस एटलीस्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, ताकि हम अपनी वेबसाइट को करली में आसानी से, मतलब जब भी कोई स्क्रॉल करता है तो जल्दी इसको ला पाए। ठीक है, टेक्निकल एसईओ के कुछ फैक्टर होते हैं जिन पे हमें काम करना होता है। साइट मैप सबमिट करना होता है, रोबोट डॉक टीएक्सटी फाइल बनाना, और भी बहुत सारे जिन्हें सर्च इंजन है जिसमें हमें वेबसाइट को करली में लाना आसान करती है और हमारे रैंकिंग जल्दी बढ़ती है। ठीक है, ये जो है टेक्निकल इश्यू, जो थोड़े थोड़े टेक्निकल इश्यू आते रहते हैं हमारे, उनको सॉल्व करने के लिए होता है। और जो टीएक्सटी फाइल है, रोबोटिक.txt फाइल है, वो भी हमें बनाना होता है। देन हम बात करें ऑन पेज की, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो अभी ऑन पेज जो है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, अपने कंटेंट को एसईओ टेक्निक और गूगल की गाइडलाइंस के अनुसार अपने कंटेंट को लिखते हैं। जैसे जैसे अपने कंटेंट का कीवर्ड डेंसिटी है, डेंसिटी जो ठीक करना है, उन डेंसिटी का मतलब अपने कंटेंट में फोकस कीवर्ड को बहुत ज्यादा बार उपयोग नहीं करना। आपको हमेशा कंटेंट लिखते समय ये ध्यान में रखना है, जो भी एक कीवर्ड लिख रहे हो उसको बार बार यूज नहीं करना है, अदरवाइज वो एरर भी बताएगा और शो भी नहीं करेगा। अब जरूरी तो नहीं है जो हम कीवर्ड लिख रहे हैं हर बार ट्रेंडिंग में ही आ जाए। ठीक है, तो उसको हमें ध्यान में रखना है कि पूरे कंटेंट में आपका कीवर्ड 3% से ज्यादा बार यूज न हो। मतलब अगर 100% वर्ड का आर्टिकल है, 100% वर्ड का आर्टिकल है, तो आप हमेशा अपना फोकस कीवर्ड 100 जो 3% है उन पे रख सकते हैं। मतलब 3 बार से कम ही लिखना है, 1 या 2 बार लिखे जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो, तो ज्यादा ना हो। आपके कंटेंट से पहले 100 वर्ड में एक बार अपने कीवर्ड का उपयोग करें और इम्पोर्टेंट वर्ड को बोल्ड करके हाईलाइट करते रहे। अब जब भी आप ब्लॉग बना रहे हो या फिर कंटेंट कुछ लिख रहे हो, तो जो मेन पॉइंट है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3 पिलर ऑफ एसईओ, तो उसे क्या किया हमने, थोड़े बोल्ड कर दिया और उसकी साइज को इंक्रीज कर दिया है ताकि वो हाईलाइट हो। ठीक है, तो अगर हाईलाइट में अगर आप कुछ मस्त ऐसा मजेदार कुछ लिख दोगे ना, तो पब्लिक आपके वेबसाइट पे ही जल्दी आएगी। पब्लिक को क्या चाहिए, फन चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छा सीखने को मिले हेडलाइन से, तो पहले हमको हेडलाइन पे ध्यान देना है। HTML ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, तो अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि चाहे आप कोडिंग में अपना वेबसाइट पे लिखो या ना लिखो, आपकी पूरी वेबसाइट कोडिंग से ही बनी होती है। आप कुछ लिखो या ना लिखो, सारी वेबसाइट जो है वो HTML से बनती है, तो हमें पता ही होगा। ठीक है,
अब क्या करना है, लेकिन हम अपने वेबसाइट को वर्डप्रेस जैसे कंटेंट मैनेजर सीएमएस जो है हमारा सीएमएस प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस जो है एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है, उसमें भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस है, वहां पे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो सभी आते हैं तो आप खुद से भी बना सकते हो। आईटी फील्ड के लोग हैं, उनको ये सारी चीजें आती होंगी, तो उनके लिए सिर्फ सीखना क्या होता है, तो एसईओ सीखना पड़ता है कि अब हमने वेबसाइट बना दिया तो उसको कैसे रैंक में लाए, तो उनको ज्यादा ये ध्यान में होता है। और जो न्यू ब्लॉगर्स हैं, जो लोग ब्लॉग बना रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वर्डप्रेस में बनाएंगे, या फिर ब्लॉग की वेबसाइट आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती है, वो भी वो यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेकिन हम अपने वेबसाइट को वर्डप्रेस में बनाएंगे, इजी रहता है, जल्दी भी बन जाता है, वहां पे बहुत सारी थीम मिलती है और प्लगइन इंस्टॉल करके हम अपना वर्डप्रेस में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या फिर कोई भी ब्लॉग आप बना सकते हो। अगर एसईओ की बात करें तो एचटीएमएल लेवल पे आपको टाइटल के लेंथ के पेज, जो टाइटल है आपका उसके पेज के लेंथ के यूआरएल में कीवर्ड रखना है। जो भी आप टाइटल दे रहे हो ना, हेडिंग, उसको कीवर्ड की तरह यूज करना है। हेडिंग को प्रॉपर रखना है और इमेज में अल्टर टैग लगाने जैसा और HTML एसईओ फैक्टर पे काम करना होता है। अब अल्टर टैग क्या होता है, क्लिक करें तो दूसरे पेज पे चला जाए, वो भी इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन जो होता है उसमें क्या है, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन पेज जो है वो एन ऑन पेज एसईओ का एक पार्ट है, जिसमें हम गूगल जैसे सर्च इंजन को कर्ली इंडेक्सिंग में मदद करते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको भी बताऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, अब क्या है, हम ऑफ पेज के बारे में देखते हैं। अब व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, तो ऑफ पेज एसईओ को ऑफ पेज साइट एसईओ भी कहते हैं, ऑफ पेज साइट एसईओ। इसमें हम अपने वेबसाइट पे काम नहीं करते हैं। आपको ऑफ साइट एसईओ नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑफ पेज एसईओ में हम अपने साइट के बाहर काम करते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करूं तो ऑफ पेज एसईओ उन सारे टेक्निक को कहते हैं जो हम अपने वेबसाइट के अलावा दूसरों के वेबसाइट के मदद से आने वाले अपने वेबसाइट को रैंक को सर्च इंजन में बढ़ाते हैं। मतलब कैसे, रेफरेंस के थ्रू यूज करके। एक किसी का वेबसाइट जो है रैंक में आ रहा है तो उसमें हम उसको रेफरेंस के थ्रू इंक्लूड कर देंगे, या फिर कोई की दे देंगे तो वो क्लिक करेगा तो हमारे पेज पे भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया, ऑफ पेज। ठीक है, तो ऑफ पेज जो एसईओ है, हमें अपने वेबसाइट के लिए दूसरों के वेबसाइट पे एक्टिव करने होते हैं, और उससे हमारे वेबसाइट की रैंकिंग गूगल सर्च में रिजल्ट जो है उसकी बढ़ने लगती है। क्योंकि अगर वो उसकी वेबसाइट रैंक में है तो ऑब्वियसली जब कोई उसके वेबसाइट में आ रहा है, विजिट कर रहा है, तो चेक करेगा। अगर आपकी लिंक मिल गई तो वो क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आएगा। इस तरह जो बार बार कोई, जैसे हम नहीं रेफरेंस करते हैं कि भाई मेरी मार्केटिंग कर दे, ठीक है, मेरा जो चैनल का है उसको प्रमोट कर दे, तो ये क्या करते हैं, प्रमोट करना है। ऑफ पेज जो है वो प्रमोट के लिए, प्रमोशन में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बढ़ा सकते हो, ये भी एक मार्केट स्ट्रेटेजी है। ऑफ पेज एसईओ में दूसरे के वेबसाइट पे जाके अपने वेबसाइट के लिए बैकलाइन बनाते हैं, बैकलिंक बनाते हैं। अब बैकलिंक मतलब क्या हो गया, मान लीजिए यूट्यूब पे कोई लाइव वीडियो चालू किया, उसने लाइव कोई सेशन ले रहा है, उसमें जाके कमेंट कर दिया, अपने लिंक को इनपुट कर दिया, तो वहां से अब कोई बार बार आके देख रहा है आपकी वेबसाइट को, तो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप किसी का वेबसाइट है उस पर अपने रिव्यू में आपने कमेंट कर दिया अपने वेबसाइट का लिंक, तो वहां से भी आ सकते हैं, या फिर कोई आपके चैनल को प्रमोट कर रहा है फिर भी आ सकते हैं। अब आप पूछोगे कि बैकलिंक क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट शब्दों में बता दूं तो वेबसाइट पर लिंक किसी दूसरे वेबसाइट को ऐड करना होता है, उसमें कर्ली कॉल करता है, और तो बैकलिंक कहते हैं। जो कर्ली क्रोल करता है तो वो क्या होता है, उसे बैकलिंक कहते हैं हम लोग। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी आप एक वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करते हो और दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, उसे क्या कहते हैं, बैकलिंक कहते हैं। अल्टर टैग यूज करना पड़ता है उसमें। बैकलिंक मैंने अभी आपको बोला, ये ऑफ पेज मैंने यहाँ पे लिखा है ऑफ पेज, और यहाँ पे मैंने बैक लिंक दे दी है, तो वो क्या करेगा, दूसरे पेज पे आपको ऑप्टिमाइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने ब्लॉग या पोस्ट में उसको एक्टिव भी कर सकते हैं। वैसे बैकलिंक बनाने से बहुत सारे तरीके हैं, जो जरूरी नहीं है कि दूसरे वेबसाइट में आर्टिकल में या पोस्ट में हमारे वेबसाइट का लिंक हो, केवल तभी बैक लिंक बनेगा।
जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे तो वहां पे जो लिंक आता है ना ऊपर हेडिंग में, टाइटल बार में, उसे लिंक बोलते हैं। अब उसी लिंक को हमने दूसरे वेबसाइट में कॉल करा दिया तो वो क्या हो गया, बैक लिंक। अब मान लीजिए आपने वेबसाइट बनाया है, अबाउट पेज है, होम पेज है, तो पहले हम कहाँ जाएंगे, अबाउट पेज पे थे। अब हमें फिर से होम पेज पे जाना है तो हम क्या करेंगे, उसको बैक लिंक एक रख देंगे। तो जिस पेज पे हमें जाना है वहां पे हम जा सकते हैं। बैक लिंक बनाने में बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो ऑफ पेज के लिए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ऑफ पेज हम जो भी बना रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, वो लिंक बनाना पड़ता है हमें, कि हमें यहाँ पे जो हम स्ट्रेटेजी यूज करें ऑन पेज में, तो वो उसमें हम मार्केटिंग प्रमोट करेंगे, बट इसमें क्या करना है, सिंपल सा हमें लिंक रख देना है, या फिर फिजिकली प्रमोट करना है, किसी दूसरे जो फेमस है ऑलरेडी उन पे जाके हमें प्रमोट करना है, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ में हम बैंक लिंक बनाने के साथ साथ वेबसाइट को ऑथोरिटी को भी बढ़ाने में काम करता है। ऑफ पेज एसईओ रैंकिंग बढ़ाने के साथ साथ हमारे वेबसाइट की और पेजों को ऑथोरिटी, मतलब वो भी बढ़ा देता है, ऑथोरिटी भी बढ़ा देता है हमारा, ठीक है। अब हम जान रहे थे कि अभी तक हमने क्या देखा, तो एसईओ के बारे में देखा। तो एसईओ हमने देखा कि एसईओ क्या है, एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। उसमें 3 पिलर है, टेक्निकल, ऑन पेज और ऑफ पेज, जिस तरीके से ये वर्क करता है। अच्छा, अब ये जो एसईओ है वो कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मेरे को एक स्टोर बनाना है, मेरा एक स्टोर है जो मैं घर पे वो एक बिजनेस करती हूँ क्लोथ का। अब मुझे उसे ऑनलाइन रखना है, मतलब ऑनलाइन जब भी कोई सर्च करे तो मेरा भी वेबसाइट वो ऑप्शन में आए, रैंक में आए। तो हम क्या करेंगे, गूगल जो है वो हमें डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है एक एप्लीकेशन। तो गूगल में हम रैंक कर एक अपनी जो साइट है उनको बना सकते हैं, ब्लॉग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। जो भी एसईओ है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। देन हाउ डू सर्च इंजन एक्चुअली, अब ये सर्च इंजन एक्चुअली है क्या, कैसे काम करता है, तो इन सभी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। तो अभी हम बात करते कर ली जिनका हम अभी डिस्कस करने वाले थे। तो अभी क्या है, ये जो एसईओ है वो एसईआरपी मतलब कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज, अभी हमने बात की थी। तो जब आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो तो आपके सामने रिजल्ट आते हैं, और आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो वह आपके बहुत सारे पेज दिखेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। इससे इस हम सर्च इंजन का रिजल्ट पेज कहते हैं। जो भी ये है, जो भी रिजल्ट आता है हमारे पास, उसमें जो नीचे ऑप्शन आता है पेजिनेशन में 1 2 3 4 5, उसे क्या कहते हैं हम, सर्च इंजन रिजल्ट, जिसे हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट शो होता है, जो भी क्वेश्चन आपका। उसमें फर्स्ट जो है एससीआरपी था, जो कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। देन है कीवर्ड, आप जो भी कुछ लिख रहे हैं, लिख कर गूगल पे सर्च करते हो तो उसे कीवर्ड कहते हैं। जो भी आप कुछ गूगल पे लिख रहे हो, अब लिख रहे हो हाउ टू मेक पिज्जा, तो वो क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया। तो उसी कीवर्ड को यूज, जो भी हम जो पिज्जा का वीडियो होगा, जिसे कैसे बना रहे हैं पिज्जा को, स्टफिंग कैसे करना है वो सब, तो उसके अंदर उन्होंने कीवर्ड यूज किया होगा कि पब्लिक ज्यादातर कैसे सर्च कर रही है, तो वो हमें यूट्यूब में बता देता है कि एंगेज कैसे करना है, हमें हमारे वीडियो को कैसे रैंक लाना है, तो उसमें भी हमें सजेशन वो करता है, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो भी वो लोग गूगल पे आके या फिर यूट्यूब पे कहीं भी आके जो लोग सर्च करते हैं ना, वो क्या है, वो सर्च को हम कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जो गूगल पे सर्च कर रहे हो उन्हें हम कीवर्ड ही कहते हैं। कर्ली जो है, आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपके क्रॉलिंग के बारे में पता ही होगा अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आपके ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आप जो भी गूगल में देखते हो वो किसी ना किसी इंसान ने लिखकर अपने वेबसाइट पे डाला होता है, और आप उन्हीं के लिखे हुए ब्लॉग को गूगल में अपना क्वेरी सर्च करके पढ़ते हो कि ये हमारी क्वेरी को सॉल्व कर देगा। जब आप अपने वेबसाइट पे कोई कंटेंट डालते हैं और उसे गूगल का कर्ली मतलब रीडर पढ़ता है, कर्ली मीन्स के रीडर, कोई भी रीडर आता है वो पढ़ता है, तो स्पीडर गूगल बॉट कहते हैं उसे। जो भी कोई आके पढ़ता है ना तो उसे क्या कहते हैं, गूगल बॉट भी कहते हैं, और इसी को कर्ली कहते हैं, मतलब रीडर कहते हैं। कोई आके पढ़ रहा है हमारे ब्लॉग को तो उसे क्या कहते हैं, रीडर भी कहते हैं हम, हमको उसे यूजर भी कह सकते हैं। अगर आप इन एक लाइन में बात करूं तो जब गूगल को रीडर वेबसाइट की कंटेंट पढ़ता है तो उसे कर्ली कहते हैं।
कोई भी कर्ली जो आके पढ़ता है ना, कोई भी लोग आके, कोई भी यूजर आके हमारे वेबसाइट में पढ़ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, कर्ली कहते हैं, क्राउलिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग अब है, इंडेक्सिंग जब गूगल कंटेंट में क्राउलिंग प्रोसेस के द्वारा पढ़ लेता है तब वो उस कंटेंट को इंडेक्स करता है। इंडेक्स करने का मतलब है गूगल उस कंटेंट को अपने डेटाबेस में सेव करता है ताकि जब भी कोई अपना कीवर्ड सर्च करे तो उसका आंसर दे पाए। और इसी प्रोसेस को इंडेक्सिंग कहते हैं, जो कि स्टोर करते हैं। हम अब जान लेते हैं, कोई भी हमारे जो बुक आती है तो बुक के अंदर पहले इंडेक्स दिया होता है, तो अब इंडेक्स क्या है, तो वो स्टोर कर लेता है। जो भी सर्च इंजन क्या करता है कि किसी ने आके एक बार उसे सर्च किया, उसका रिजल्ट मिला, उसने ओपन किया, उसको रीड करके वो चला गया तो अब क्या करेगा, गूगल उसे इंडेक्स को सेव कर लेगा कि दूसरी बार अगर कोई आ रहा है तो मैं उसे शो कर पा। तो जब ऐसे ही बार बार ये पब्लिक देखती है, रीड करके जाती है, तो वो रैंकिंग में आने लगता है। जितने ज्यादा पब्लिक ने उन्हें देखा होगा वेबसाइट को तो वो रैंकिंग में आना स्टार्ट हो जाता है। देन है रैंकिंग है, तो रैंकिंग भी क्या करता है, रैंक में लाने के लिए यूज होता है। तो अभी मैंने आपको बोला कि जितने ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारे वेबसाइट से, जितनी ज्यादा हमारी ब्लॉग अच्छी है उतने ज्यादा रैंक बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो गूगल एल्गोरिदम जो है, गूगल एल्गोरिदम एक तरह का रूल है जो गूगल के द्वारा बनाया गया है। इसमें मैं आपको एक उदाहरण की तरह समझा देती हूँ कि जैसे कि अगर आप रोड पे चलते हो तो आपके पास ट्रैफिक रूल्स होता है। ठीक है, अगर आप रोड पे चल रहे हो तो आपके पास ट्रैफिक रूल्स है। ठीक है, तो जो अगर आप फॉलो करते हो तो आप सुरक्षित हो। लेफ्ट साइड राइट साइड जो भी उसमें रूल्स है, अगर आप वो फॉलो करके चल रहे हो तो आप सेफ हो और किसी भी दुर्घटना से अपने आप को बचा सकते हो। ठीक उसी तरह गूगल के कुछ रूल्स और गाइडलाइंस है जिनमें 200 से ज्यादा फैक्टर्स है जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है, वेबसाइट में पहले पेज पे दिखाने पर बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। जो भी रूल्स रेगुलेशन उसने बनाए हैं, गाइडलाइंस बनाए, उसे फॉलो करके हमें चलना है। तो जब हम सारी चीजों को फॉलो करके चलेंगे तो हमारे जो पेज है वो रैंकिंग में जल्दी से आ सकता है। अगर एक लाइन में बताऊं तो गूगल के द्वारा किए गए गाइडलाइंस को ही हम गूगल एल्गोरिदम ही कहते हैं। एल्गोरिदम मीन्स वही हुआ ना। मान लीजिए एल्गोरिदम की बात करें तो हमें एक चाय बनाना है, तो चाय बनाने का स्टेप क्या है, पहले हम दूध लेते हैं या फिर एक तपेली लेते हैं, तपेली में पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करने के बाद उसमें चाय और चीनी डालते हैं, आदू डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उससे गैस को चालू कर देते हैं, जो भी आपका सिलेंडर है चालू कर देते हैं। उसके बाद गर्म करके उसमें दूध को ऐड कर देते हैं। दूध को ऐड करने के बाद उसे बॉईल करने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम चाय को कप में डाल के पी लेते हैं। तो ये क्या हुआ, एक एल्गोरिदम हुआ। या फिर आप डेली जो आपका रूटीन है तो वो भी एक एल्गोरिदम हो गया। सुबह उठते हैं, खाना नाश्ता चाय नाश्ता करके फिर जॉब पे जाते हो, रिटर्न आते हो, फिर सो जाते हो, तो वो क्या हो गया, एक एल्गोरिदम हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप गूगल में कुछ भी सर्च करो तो आपको आसानी से मिल सकती है। ठीक है, तो और है कि हम उससे ज्यादा खास ध्यान देने वाली बात है एसईओ में, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है, तो इसका एसईओ में रोल क्या है, तो दरअसल एसईओ ऑर्गेनिक ही है। अगर आपको ऑर्गेनिक नहीं पता तो आप एसईओ का कुछ पता नहीं है, अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे तो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि अभी ऑर्गेनिक क्या है। दरअसल बिना पैसे खर्च किए जो मार्केटिंग हम करते हैं वो ऑर्गेनिक है, फ्री में। अच्छा, पहले के जमाने में मार्केटिंग कैसे होता था, तो पेज पेज में कोई पेज में क्या करते थे, वो लोग लिखवा देते थे, फिर सभी घरों में या फिर रोड पे जो भी आ रहे हैं उनको शेयर करते थे। तो वो लोग क्या करेंगे, उसमें से 10 लोग क्या करेंगे, अब 100 में से 10 से 20 लोग क्या करेंगे, फाड़ के फेंक देंगे। कोई खाना खाने के लिए यूज करेगा, कोई यहाँ से वहां एरोप्लेन बना के फेंक देगा। उससे ज्यादा क्या करेंगे, पढ़ के कुछ 100 में से 10 लोग ही जाते होंगे पेपर का, बाकी तो सबके सब वेस्ट ही करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, एक तो कि पेपर वेस्ट हो रहे हैं, तो हमें वो पेपर वेस्ट होने का बचाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एसएमएस मार्केटिंग भी यूज कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं, ऑन कॉल की मार्केटिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों से क्या है, बहुत ही ज्यादा फायदा होता है और जो पेपर जो है वो हमारा बच जाता है। अब जो एसएमएस वाली में बात कर रहे हैं, तो एसएमएस में क्या करना है हमें, अब आजकल देख रहे हैं कि सभी के हाथ में क्या होता है, फोन होता है। पूरे दिन फोन पे आप कुछ ना कुछ चालू ही करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप एसएमएस मार्केटिंग कर रहे हैं, कॉल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है,
तो एक बार उनको मैसेज सेंड कर दोगे तो एटलीस्ट एक बार तो रीड करके उसके बाद वो भले बंद कर दे, लेकिन उनको नॉलेज तो हो जाएगा कि हाँ जी यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चालू होने वाला है, इनकी ओपनिंग है, एक बार हम विजिट करके तो आएंगे। अगर विजिट करने आज नहीं जा रहे हैं तो 10 दिन बाद जब जाएंगे तो उनको याद आएगा माइंड में कि जी मैंने इसका नाम तो कभी ना कभी सुना था। ठीक है, तो एसएमएस जो मार्केटिंग है उसका ये बेनिफिट है कि इस तरीके से हम कभी ना कभी याद हो जाएगा, इस तरीके से एक मार्केटिंग हो जाता है। अब ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जिसमें हम कोई पेड प्रमोशन या किसी तरह के पैसे नहीं लगाते हैं अपने वेबसाइट को रैंक या गूगल में बढ़ाने के लिए, वो ऐसे ही बढ़ते रहते हैं, ठीक है, फ्री में।